आपका फिर से स्वागत है मेरे अगले वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आज हम अल्कोहल की उन क्रियाओं की बात करेंगे जिनमें अल्कोहल के एल्किल समूह तथा ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनके अंदर अल्कोहल OH समूह का त्याग करता है, यानी कि अल्कोहल की वो क्रियाएं जिनमें अल्कोहल क्षार की भांति व्यवहार करता है। और इन क्रियाओं के रिएक्शंस की बात करने से पहले हम ज़रा चर्चा करते हैं कि अल्कोहल जो होते हैं वो ये क्रियाएं किस प्रकार दर्शाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। यहाँ मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। ऐसे अल्कोहल जिनमें एल्किल श्रृंखला के साथ केवल एक ही OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। और अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो फर्स्ट से लेके वीडियो 21 तक के सारे वीडियो देखें, तसल्ली से उनको कॉपी में नोट डाउन करें। मैं बहुत धीरे धीरे ये लेसन आपको करवा रहा हूँ राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं डाउट्स और क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जो चैप्टर चलता हो, उसके अंदर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। मैं उसका सॉल्यूशन उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कोई मेरे स्कूल का बच्चा है, यानी कि लॉयंस स्कूल का स्टूडेंट है, तो वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉल भी कर सकता है। मैं फ़ोन पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, या फिर मैसेज बॉक्स में वो अपने जो भी डाउट है वो लिख सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। और मैसेज बॉक्स में कोई भी बच्चा स्टूडेंट होगा वो डाउट डालेगा, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे थे। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 तरीके के होते हैं: प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, और तृतीयक अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। और अब बात आती है कि वे क्रियाएं जिनमें अल्कोहल के एल्किल समूह और ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अल्कोहल द्वारा OH आयन का त्याग करना जो है वो डिपेंड करता है कि बनने वाला कार्ब कैटायन कौन सा है। देखिए, अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो OH के निकलने के बाद यहाँ बनेगा 1 डिग्री कार्ब कैटायन। इस 1 डिग्री कार्ब कैटायन में इस कार्बन के साथ एक ही एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है। एल्किल श्रृंखला +I प्रभाव दर्शाती है, इसलिए इस एल्किल श्रृंखला के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ खिसक जाते हैं और इसके धनावेश में कुछ कमी आती है। अगर इसके स्थान पर 2 डिग्री अल्कोहल होता, द्वितीयक अल्कोहल होता, तो OH निकलने के बाद यहाँ ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनता, और 2 डिग्री कार्ब कैटायन में धनावेशित कार्बन जो है उसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं जो दोनों +I प्रभाव दर्शाएंगे, तो इसके धनावेश में और अधिक कमी आएगी। अगर इनके स्थान पर 3 डिग्री कार्ब कैटायन होता तो उसके साथ 3 एल्किल समूह जुड़े होते, और 3 एल्किल समूह जुड़े होते यहाँ से OH निकलने के बाद कार्बन से, तो ये तीनों एल्किल समूह जो हैं +I प्रभाव दर्शाते, जिससे इसके धनावेश में बहुत कमी आ जाती। इसलिए 3 डिग्री कार्ब कैटायन अधिक स्थायी है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन उसकी तुलना में और कम स्थायी है, और 1 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे कम स्थायी है। इसलिए 1 डिग्री कार्ब कैटायन का निर्माण आसानी से नहीं होता। इसी कारण प्राथमिक अल्कोहल इस प्रकार की क्रियाएं सबसे कम दर्शाता है। इसकी तुलना में 2 डिग्री अल्कोहल ये क्रियाएं अधिक दर्शाता है, और सर्वाधिक ये क्रियाएं 3 डिग्री अल्कोहल दर्शाता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बना लेता है। हम यहाँ थ्योरी में इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ROH द्वारा, यानी अल्कोहल द्वारा OH आयन का त्याग करने पर कार्ब कैटायन बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री कार्ब कैटायन तथा 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि कार्ब कैटायन जो होते हैं
इनके स्थायित्व का क्रम कैसे होता है। हमने अभी पढ़ा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सर्वाधिक स्थायी है, क्योंकि एल्किल समूह अधिक होने से प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होता है, कार्बन पर धनावेश का मान है उसमें कमी आती है और स्थायित्व बढ़ता है। इसकी तुलना में 2 डिग्री और कम स्थायी होता है और 1 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे कम स्थायी होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से OH आयन का त्याग कर देता है, इसलिए यह सर्वाधिक क्रियाशील होता है। अब मैं इन क्रियाओं पे आता हूँ। सबसे पहले क्रिया आती है हैलोजन अम्ल से क्रिया। हैलोजन अम्ल से क्रिया में HCl, HBr, HI की क्रियाएं होंगी। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। सबसे पहले HCl की क्रिया की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि HCl, HBr और HI में से अल्कोहल के साथ क्रियाशीलता की अगर हम बात करें तो HI सर्वाधिक क्रियाशील है, इसकी तुलना में HBr कम क्रियाशील है और इसकी तुलना में HCl और कम क्रियाशील है। यानी कि अल्कोहल के साथ हैलोजन अम्लों में से HI सबसे ज़्यादा आसानी से क्रिया करता है, उससे कम क्रियाशीलता HBr की है और सबसे कम क्रियाशीलता इन तीनों में HCl की है। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले HCl की क्रिया की बात करेंगे। ये रिएक्शन आगे अल्कोहल के परीक्षण में भी रिपीट होगी, जहाँ हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद की बात करेंगे, वहाँ भी ये रिएक्शन रिपीट होगी और वहाँ हम अल्कोहल की क्रियाशीलता की भी बात करेंगे, इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में HCl अल्कोहल के साथ क्रिया करता है। सांद्र HCl और शुष्क ZnCl2 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। मैं अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा, आगे अल्कोहल के विभेद की बात आएगी तो हम डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो जब HCl से क्रिया करता है अल्कोहल तो उपस्थिति होती है शुष्क ZnCl2 की, और कोई भी हैलोजन अम्ल होता है वो H का त्याग करता है। देखिए यहाँ मैंने अल्कोहल ले लिया एथेनॉल CH3CH2OH और इसकी क्रिया करवा दी शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में सांद्र HCl से। आप जानते हो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से क्लोरीन की विद्युतीयता अधिक होने के कारण Cl- और H+ के रूप में यह आयनित होता है, और अल्कोहल जो होता है उसके एल्किल समूह पर धनावेश और OH पर ऋणावेश आता है। अब ऋणावेशित OH और धनावेशित H आपस में जुड़ के यहाँ से जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और अल्कोहल का एल्किल समूह CH3CH2+ इसके साथ में Cl- जुड़ने से एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl बन जाता है। तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड जो बना, कोई भी क्लोराइड हो, एल्किल क्लोराइड हो, वो सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट देता है, वाइट PPT देता है। तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। यदि क्रिया HCl के बजाय HBr से करवाई जाए तो 48% सांद्रता वाला HBr का हाइड्रोजन ब्रोमाइड का विलयन लिया जाता है। ये भी अल्कोहल की भांति क्रिया करता है और इसका H और अल्कोहल का OH जल के अणु के रूप में निकलता है। अगर मैं एथेनॉल ही ले लूँ तो ये HBr से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करता है। यहाँ सांद्रता HBr की होती है 48%। मैं फिर बात करता हूँ, HCl से क्रिया में हमारे पास में सांद्र HCl था और शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति थी, बना था एल्किल क्लोराइड। HBr से क्रिया में 48% सांद्रता वाला हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और यहाँ भी जल के अणु के निष्कासन के बाद में बनता है एल्किल ब्रोमाइड। अगर मैं HI से क्रिया करवाऊँ, अगर हम यहाँ क्रिया करवा लें HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि HI की सांद्रता हम लेंगे 85%। 85% सांद्रता वाला HI अल्कोहल से क्रिया करके ठीक वैसे ही एल्किल आयोडाइड बनाता है। HI का हाइड्रोजन अल्कोहल के OH के साथ जल के अणु के रूप में निकल जाता है और अल्कोहल इस आयोडीन के साथ जुड़कर एल्किल आयोडाइड बनाता है। अगली क्रिया अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।